अपने ही परिवार के शेष सदस्यों का कत्ल। उनमें से 3 वो थे जिनसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। पहली उसकी माँ, दूसरी उसकी प्रेमिका और तीसरा उसका 13 साल का प्यारा सा भाई, जिसे वो अपना भाई नहीं अपना बेटा ही समझता था। शाम का वक्त था। केरल के तिरुवनंतपुरम का एक पुलिस स्टेशन। दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होता है एक लड़का। मुंह से शराब की हल्की बदबू आ रही है, लेकिन आंखों में कोई डर कोई भय नहीं। वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे ऑफिसर के पास जाता है और बिना हिचकिचाए कहता है, मैं अभी अभी अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल करके आया हूँ। क्योंकि वो नशे की हालत में होता है, इसलिए पुलिस उसकी ये बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो दोबारा फिर कहता है कि मैं 6 लोगों की हत्या करके आया हूँ और उन सब की लाशें 3 घरों में अलग अलग जगह पर पड़ी हुई हैं, और साथ में मैं गैस सिलेंडर को भी घर में खुला छोड़ कर आया हूँ। और वो साथ में ये भी कहता है कि मैं भी मरने वाला हूँ, और मरने वाला इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। पुलिस एकदम से चौकन्ना हो जाती है और एक टीम को उस एड्रेस के ऊपर भेजा जाता है। जैसे ही पुलिस की जीप उस घर के पास पहुंचती है, आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। पुलिस को घर के पास से गैस की स्मेल भी आ रही होती है, जिससे उस लड़के की बातों पर उनका यकीन थोड़ा बढ़ जाता है। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है, तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस वाले भी सुन्न रह जाते हैं। यहीं से शुरू होती है केरल के सबसे डरावने और उलझे हुए 6 मर्डर्स केस की कहानी। वेल, माय नेम इज कमल राजपूत और आप देख रहे हैं क्राइम रिएक्शन। 24 फरवरी 2025 सुबह का वक्त था। इस कहानी का मुख्य किरदार अफान, उम्र 23 साल, घर का सबसे बड़ा बेटा। पिता अब्दुल रहीम सऊदी अरब के शहर दमम रहते थे और घर की सारी जिम्मेदारियां अफान के कंधों पर थी। पिछले कुछ महीनों से उसके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता था। कम बोलना, अकेले रहना, किसी से नजर ना मिलाना। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 24 फरवरी के दिन ये लड़का शेष कत्ल करके एक इतिहास रचने वाला है। उस सुबह अफान कुछ पैसे लेकर घर से निकलता है और 3 दुकानों पर जाता है। पहली दुकान से वो एक बैग खरीदता है, दूसरी दुकान से एक हथौड़ा और तीसरी से जहर। उस वक्त किसी भी दुकानदार को किसी तरह का भी कोई शक अफान के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत शांत दिख रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला अफान कुछ ही घंटों में पूरे केरल को हिला देने वाला था। सबसे पहले अफान अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर अपनी 88 साल की दादी सलमा बीवी के घर पहुंचता है। उस वक्त उसकी दादी घर में अकेली थी। कुछ देर सामान्य बातचीत होती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। फिर अचानक से पीछे से उसी हथौड़े से सिर के ऊपर एक जबरदस्त वार। उसकी दादी गिर जाती है वहीं जमीन के ऊपर, और उसके बाद वो कई वार करता है अपनी दादी के ऊपर, और उसकी दादी की सांसें वहीं थम जाती हैं। वो अपनी दादी का एक सोने का गहना उतारता है और घर को बाहर से बंद करके वहां से निकल जाता है। वो उस जेवर को बाजार में जाकर बेच देता है और उसको कुछ हजार रुपए मिलते हैं उस जेवर को बेचने के बाद। उस रकम से वो एक बड़ा हिस्सा एक आदमी को देता है जिससे उसने कर्ज ले रखा था, और बाकी के पैसे वो लेकर एक बार में जाता है और शराब पीता है। लेकिन ये शराब जश्न के लिए नहीं थी, ये शराब थी आने वाले खून को और आसान बनाने के लिए। अब अफान अपने चाचा लतीफ और चाची शाहिदा के घर पहुंचता है। चाचा ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बैठे होते हैं और चाची उनके लिए किचन में चाय बनाने जाती है। तो फिर से वही, वो उसी हथौड़े को चाचा के पीछे से निकालता है अपने बैग से और जोरदार वार करता है अपने चाचा के सिर के ऊपर। कई वार करने के बाद उसके चाचा की सांसें वहीं थम जाती हैं और वो जल्दी से एकदम वहीं किचन में पहुंचता है जहां पर उसकी चाची उसके लिए चाय बना रही होती है। पुलिस के मुताबिक जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, किचन में उसकी चाची की लाश पड़ी हुई थी और उसी किचन के अंदर चाय बनी हुई थी और पास में 2 गिलास पड़े हुए थे, यानी कि वो
चाय गिलास में डालने ही वाली थी। तो वो चाची के ऊपर वार करता है और उसकी चाची की सांसें भी थम जाती हैं और चाय उबलती रह जाती है। घर के अंदर मौत का सन्नाटा छा जाता है। वहीं से फिर वो दरवाजा बंद करता है बाहर से और वहां से चला जाता है। अफान अपने घर वापस आता है और सीधा ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां पर उसकी माँ शेमी सो रही होती है। पहले दुपट्टे से गला दबाने की कोशिश करता है, माँ बेहोश हो जाती है और फिर हथौड़े से वार, और अफान को लगता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका को फोन करता है। उसका नाम था फरसाना, जिसको वो बेहद प्यार करता था। उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बसर करना चाहता था। उसने उसके साथ जीने के सुपने देख रखे थे। वो उसको फोन करता है और फरसाना से कहता है कि अभी घर पे आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। फरसाना घर पे आती है, उससे मिलती है, उससे बातें करती है और एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि अचानक से बाहर का दरवाजा खड़कने की आवाज आती है। तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई घर आ जाता है। तो वो उसे कुछ पैसे देकर बाजार से अपनी फेवरेट चीज खाने के लिए दोबारा घर से बाहर भेज देता है और कहता है कि जल्दी वापस आ जाना, मुझे कुछ काम है तुमसे। वो खुशी खुशी घर से बाहर बाजार में अपनी चीज खाने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका फरसाना के सिर के ऊपर पीछे से जोरदार एक वार करता है। वो वार इतना जोर से होता है कि एक ही वार में फरसाना की सांसें थम जाती हैं। और कुछ देर बाद उसका छोटा भाई, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल और उसका नाम था अफसान, वो घर वापस आ जाता है। अफान अफसान को, अपने छोटे भाई को प्यार से अपने गले लगाता है, उससे प्यार करता है और उसके बाद वहीं पीछे से उसके सिर के ऊपर वार करता है और अफसान भी नीचे गिर जाता है। जब अफान के भाई की भी सांसें थम गई और वो जमीन पर गिर गया, तो अफान ने अपनी जेब से बचे हुए पैसों को अपने भाई की लाश के आसपास गिरा दिया और कहानी खत्म। 6 कत्ल करने के बाद वो अपने बैग से उस जहर को निकालता है और खुद पी लेता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। और पता नहीं उसके दिल में क्या आता है। वो गैस को खोलने के बाद शाम करीब 6 बजे एक ऑटो लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि मैं 6 कत्ल करके आया हूं यहाँ पे। तो पुलिस अपनी 3 टीमों को उन 3 अलग अलग जगह पर भेजती है जहां का एड्रेस अफान ने उनको बताया। पुलिस को वहां पर 5 लाशें मिल जाती हैं, मगर पुलिस जैसे ही उसकी मां को मरा हुआ समझकर उठाने लगती है, तो वो देखते हैं कि उनकी सांसें अभी चल रही हैं। तो जल्दी से पुलिस उनको हॉस्पिटल पहुंचाती है। 5 कत्ल की पुष्टि हो चुकी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम भी मरने वाले हो? तो वो नशे की हालत में कहता है कि मैंने जहर खा रखी है, इसलिए कहा था। तो पुलिस जल्दी से अफान को भी हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उसे बचा लिया जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ होती है, क्यों क्यों क्यों, आखिर तुमने ये खून भरा खेल क्यों खेला? तो वो सारी बात बताता है। वो बताता है कि उस दिन यानी 24 फरवरी 2025 के दिन वो सिर्फ 3 लोगों को मारने वाला था, अपनी दादी, अपने चाचा चाची को, और वो उनसे बेहद नफरत करता था। और उसकी वजह थी उसके घर की माली हालत, जो कोरोना काल के बाद से काफी खराब चल रही थी। उसके पिता का सऊदी में कोई अपना काम था जिसमें काफी ज्यादा लॉस हो चुका था, और उसकी माँ को कोई गंभीर बीमारी थी जिसमें बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। पैसों की कमी के वजह से वो काफी सारा कर्ज ले चुके थे, और क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए सारा बोझ उसी के कंधों पर था। ऊपर से वो लोग भी उसे परेशान कर रहे थे जिन्हों से उसने कर्ज ले रखा था। उसने बताया कि दादी और चाचा चाची के पास पैसे होने के बावजूद वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे। मैंने कई बार उनसे पैसे मांगे, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसीलिए मैंने उनका कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने का फैसला लिया था।
मगर जब मैं उन तीनों को मारने के बाद घर पे आकर जहर खाने लगा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी प्रेमिका का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि इन तीनों को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और इन तीनों का मेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं था और मेरे पापा भी बाहर सऊदी में ही रहते थे। ये तीनों मेरे बिना अकेले रह जाते, इसीलिए मैंने इन तीनों को अपने साथ ले जाना ही सही समझा, यानी इन तीनों को मारने के बाद खुदकुशी। उसने टोटल 6 लोगों को मारा, 3 वो जिनसे वो बेहद नफरत करता था और 3 वो जिनसे वो बेहद प्यार करता था। मगर खुशकिस्मती से उसकी माँ उसके हमले से बच गई, मगर वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके आगे की कहानी का आपको पता ही है क्या क्या हुआ। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी है कर्ज, दबाव और टूटते हुए दिमाग की। और सबसे डरावनी बात यह है, ऐसे लोग अक्सर ही सबसे ज्यादा खामोश और शांत दिखाई देते हैं, मगर वो ये सब करने के बाद भी जिंदा बच गया। फिलहाल अफान के इस जुर्म का फैसला आना अभी बाकी है। पुलिस अफान की मानसिक हालत भी डॉक्टरों से चेक करवा रही है। उसी के आधार पर उसके ऊपर केस चलेगा और उसको सजा सुनाई जाएगी। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि अफान कुछ और फैसला भी ले सकता था? आपका इस केस के ऊपर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी क्राइम से भरी, सस्पेंस से भरी वीडियोस देखने के लिए क्राइम रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और सस्पेंस और क्राइम से भरी सच्ची स्टोरी के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।